अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहसील मेलसी ज़िला बिहाड़ी फतेहपुर बमकाम अदली वाला दरियाए सतलुज का पानी ये पहुंच चुका है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इससे भी तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये जो सामने डायरेक्शन नज़र आ रही है ना, सामने यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सतलुज गुज़रता है। उसका पानी इस बस्ती तक आ गया। तहाते निगाह पानी ही पानी यहाँ पर देखिए खड़ा नज़र आ रहा है। और इस जगह पर जो पानी की गहराई है तकरीबन 3 से 4 फुट के दरमियान है। 3 से 4 फुट। यहाँ पर खेत थे, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त होती थी, वो फ़िलहाल सारी डूब गई हैं। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ना जानवर का ना इंसान का। मकानात वगैरह तो यहाँ पर नहीं, जैसे काश्तकारी होती थी। और दरिया के पानी से बचने के लिए मकामी लोगों ने पहले से एहतियाती तदाबीर की हुई थी। ये बंद बनाए हुए थे। मैं अभी एक बंद पर चल रहा हूँ जहाँ पर दरिया का पानी, वो सामने जो ये जो इलाके हैं ये आबादी वाले इलाके हैं। इस आबादी वाले इलाकों तक पानी ना पहुँच पाए तो ये अच्छे खासे उन्होंने बंद बना रखे थे। सिर्फ पानी की वजह से इस बंद का जो है चौड़ाई वो कम हो गई है। ये आप नमी देख रहे होंगे, ये दरिया के पानी की नमी है। और इस वक्त जो ये बंद की चौड़ाई थी, इस वक्त जो नज़र आ रही है मौजूदा चौड़ाई, वो तकरीबन 6 फुट है। और ये 9 से 9 फुट थी चौड़ाई। 9 फुट से पानी के कटाव की वजह से ना ये कम होते होते तकरीबन 5-6 फुट के दरमियान ये रह गई है। ये पानी बार बार आके हवा के साथ लहरें दोबारा जब आके टकराती हैं किनारों के साथ, बंद के किनारों के साथ। ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। इसने कैसे बंद को ना ऐसे काट के रख दिया। ये जैसे बार बार टकराएगा उसी तरह ये देखें, आपको ये यहाँ से खोखले नज़र आ रहे होंगे। ये बंद यहाँ पे एक नलका लगा हुआ था, वो झंडा दरख्त के साथ बंधा हुआ है। और ये नलका है, नलके के साथ ये कुछ इमारत, शायद नमाज़ पढ़ने की जगह। ये मकामी लोग हैं, वो चिराग वगैरह ऐसे रखा हुआ है, शायद मस्जिद के लिए जगह बनाई हुई थी। वो सारी फ़िलहाल दरिया के पानी की वजह से डूब हुई है। अच्छा, 3 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे। ये देखें, दरख्त आधे आधे डूबे हुए हैं। 3 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे तो ये पानी जो है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे भी 1 फुट ऊंचा था। अब ये 3 दिनों के अंदर अंदर 1 फुट नीचे चला गया पानी। पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती नज़र आ रही है। देखिए, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये फालसे के पौधे, ये जो सामने नज़र आ रही है, ये फालसे के पौधे आधे आधे पानी के अंदर। ये दरख्त ये तकरीबन आधा ये भी पानी के अंदर है। ये सारे खेत हैं, ये पानी के अंदर है। तो ये यहाँ पर हाल है। इन मकामी लोगों को इसका इल्म होता है और ये पहले से ही एहतियाती तदाबीर करके रखते हैं। यहाँ पे एक तो ये रिहाइशें नहीं बनाते। अगर रिहाइशें बनाएंगे सिर्फ आर्जी रिहाइश होगी जिसमें ज़रूरत का सामान रखा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पीटर वगैरह चलाते हैं, खेतों को पानी देने के लिए दरिया का पानी वो लेते हैं और वो अपने खेतों को पीटर के ज़रिए फराहम करते हैं। उनका ज़रूरी सामान रखने के लिए इन्होंने एक 4 दीवारी छोटा सा कमरा बनाया होता है। ये देखें, ये जूम करके शायद आपको नज़र आ रहा हो, उसको ताला लगा के रखते हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई सामान मौजूद नहीं होता। जैसी सैलाब वगैरह की सूरत हाल नज़र आती है तो यहाँ से अपना सामान वगैरह ज़रूरत का ये मुंतकिल कर लेते हैं। ये दूर दूर तक जहाँ तक देखो पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। ये सारा दरिया सतलुज का पानी है। तहसील मेलसी, ज़िला बिहाड़ी, फतेहपुर जलाजीम, फतेहपुर क्रॉस करके ही एक बस्ती आती है जिसको कहते हैं आदली वाला बस्ती। ये वहाँ पर जो है दरिया सतलुज का पानी पहुँच चुका है। अगर ये बंद ना होते तो ये पानी आबादी को टच कर जाता, फिर उसमें आबादियों के अंदर नुकसानात वो ज़्यादा हो जाते। बंद बनने की वजह से अल्लाह ताला ने करम किया
اور پانی فی الحال یہاں تک محدود ہے. اگر مزید پیچھے سے ہندوستان سے اگر پانی زیادہ وہ چھوڑتے ہیں ہندوستان والے تو یہ پانی یہاں پہ مزید آ جائے گا, پھر نقصان بند کے ٹوٹنے کے خطرے بڑھ جائیں گے. تو ابھی تو فی الحال ایسی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی کہ جس میں پانی کے زیادہ آنے کے چانس ہوں. ابھی فی الحال امید یہی ہے کہ پانی ادھر سے ہی کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ریت نظر آ رہی ہوگی آپ کو, بار بار ٹکرا رہا ہے. اس سے پہلے یہاں تک تھا, یہ پانی یہاں تک تھا, ابھی آہستہ آہستہ یہ نیچے چلا گیا. تو جیسے ہی پانی مزید کم ہوگا, اس پانی نے کچھ پانی زمین جذب کر جائے گی اور کچھ ایسے دریا کی طرف واپس اس کے پیٹ میں منتقل ہو جائے گا. اچھا, اس دریا کے پانی کا جو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو نلکے تھے یا موٹریں وغیرہ بور کرنے کے لیے, موٹریں وغیرہ تھی جو ان کے لیے جو بور کیے جاتے تھے, اس بور کے میں اب زیادہ مزید گہرائی نہیں کرنی پڑے گی. کم گہرائی پر ہی پانی جو ہے وہ زمین کے اندر مل جائے گا. پہلے کہتے ہیں تقریباً 120-130 فٹ تک گہرائی کرنی پڑتی تھی, لیکن اب یہ چانس ہے کہ آئندہ 5-10 سالوں کے لیے پانی جو ہے 50 فٹ پر ہی بور کرنے پر پانی مل جائے گا. جی تھی آج کا چھوٹا سا آپ کے ساتھ یہ ایک متاثرہ علاقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. آپ نے بھی ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. خطرات چاہے پانی کے ذریعے ہوں, ہوا کے ذریعے ہوں یا ہوں آگ کے ذریعے, نہیں ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کاشتکاری پر, ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے, نقصان ہو گیا ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے رحمت کے خزانوں سے ان کو نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, محمد عادل, السلام علیکم.